नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ गया है और इसकी चर्चा बिहार में है। जिस तरह 2025 के चुनाव में जन स्वराज पार्टी को बड़ी हार मिली थी, लेकिन एक सीट बांकीपुर जीतने के बाद 25 का सारा जो विकल्प था वो खुल गया है। हम बता दें, हमारे साथ शोएब अहमद खान है और हमने खबर चलाई थी कि दरभंगा के 3 दिग्गज मोहम्मद इलियास फातमी राष्ट्रीय जनता दल से लगे हुए थे चुनाव मैदान में, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी लगे हुए थे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। वहीं जनस्वराज के अल्पसंख्यक महासचिव के रूप में शोएब अहमद खान को जिम्मेवारी दी गई थी कि आखिर अल्पसंख्यक का जो 10% वोट है वो किधर जाएगा। देखिए, इसमें जीत शोएब खान की भी है। आप तो बधाई हो शोएब जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। शोएब जी, आपने तो गेम खेल दिया। 10% जो मत थे जिसको लेकर के मोहम्मद इलियास फातमी को लगाया गया था, कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम थी वो जनस्वराज के लिए काम करने लगी थी। आप लगातार उस पर चौकस थे, आप लगातार क्षेत्र में विगत 15 दिनों से काम कर रहे थे, सक्रिय थे। हमारे रिपोर्टर ने भी वहां से देखा था। तो परिस्थिति अचानक कैसे बदली? मैं 1.5 महीना से वहाँ पर काम कर रहा हूँ कि जो हालात जो परिस्थिति थी वो अब बदल चुकी है। क्योंकि अभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यादव समाज के जो लोग हैं, वो उन सभी ने ये देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने से अब बेनिफिट फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि अभी जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को तकलीफ इस बात से भी रही है कि तेजस्वी जी के मामा जी जो साधु यादव थे, उन्होंने क्या कहा, एक मरहूम साहबुद्दीन साहब को ले लीजिए, उनको लेकर के, और मुसलमानों को गद्दार कहना। मुसलमान जो जी जान से जो है वो राजद को वोट देता रहा, और राजद की ये कह दीजिए कि मुसलमानों ने हर परिस्थिति में जैसे भी हालात रहे हैं, मुसलमानों ने राजद को छोड़ा नहीं। जिसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी जी ने ये समझ लिया कि मुसलमान जो है उसका हम अच्छा करें बुरा करें, मुसलमान जाएगा कहाँ, ये तो हमारा गुलाम है। तो अब मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को समझ में आ चुकी है कि जहाँ हमारी इज़्ज़त नहीं है, सामाजिक और सियासी जो इज़्ज़त होनी चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं है। और ना ही कोई शोएब जी, आप लगातार घूम रहे थे। चर्चा जो चल रही है वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि बीजेपी जिसको भी दे देगी टिकट, कुत्ता बिलाई किसी को भी दे देगी टिकट तो जी जाए। ये अहंकार और गौरव, जिस वजह से बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपको लगा ऐसा? क्योंकि देखिए, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक था वो भी ट्रांसफर हुआ जनस्वराज में प्रशांत किशोर के साथ। निश्चित रूप से सभी समाज के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने प्रशांत जी को वोट दिया है। और ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन से मैसेज पूरे बिहार में गया है कि ये बताया है वहाँ के बांकीपुर की जनता ने कि हम जात पात और धर्म की राजनीति में अब नहीं रहेंगे। इस राजनीति से समाज को कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, हर वर्ग को इज्जत मिले, सबको सम्मान मिलनी चाहिए, रोज़ी रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं बननी चाहिए कि जहां रोजगार की व्यवस्था बने। इन सब चीज़ों को यहाँ के बांकीपुर की जनता ने देखा है। जो पार्टी जिन्होंने यहाँ पर जो शासन में है और इससे पहले भी जो लोग शासन में थे वो विफल रहे हैं। जनता के पैरामीटर पर ये लोग नहीं उतरे। चलिए शोएब जी, इसलिए हालत बने। कल हमने आपका जुलूस देखा था, काफी संख्या में लोग थे। जनस्वराज का पूरा रोज पब्लिक स्कूल लरियासराय से निकला था, चारों तरफ पूरे दरभंगा में चर्चा होगी। एक और सवाल जो लगातार जनता के सवाल है वो आप पूछना रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को जीतने में मदद कर दी, इसीलिए कमजोर उम्मीदवार को उतार दिया चुनाव मैदान में। ये बीजेपी और प्रशांत किशोर की सांठगांठ है, ये राष्ट्रीय जनता दल भी कह रही है। क्या ऐसा संभव लगता है? क्योंकि देखिए कितना कमजोर चेहरा था प्रशांत किशोर के सामने। आप स्वीकार करते होंगे इस बात को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चेहरे तो उनके पास थे, बात ये भी सही है, चेहरे इनके पास, लेकिन इनके पास जो अहंकार था कि हम कुत्ते बिलाई को भी उतार देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया बिलाई को कि ये बिल्ली है, देखो इस बिल्ली को हम जिता लेंगे। तो ये भाजपा को अहंकार खा गया है और कहते हैं कि अहंकार किसी भी लोगों को नहीं करना चाहिए।
जो कि किला जो है बनाने वाला भी जनता है और ध्वस्त करने वाला भी जनता होता है। तो ये अहंकार में ऐसे कैंडिडेट को दिए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट वहाँ पर थे, हमसे मुलाकात हुई है उन लोगों से, बहुत से एडवोकेट वगैरह भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और अलग अलग समाज से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन अहंकार ये कह रहा था कि देखो तुम क्या हो, प्रशांत किशोर तुम क्या हो, देखो हम कुत्ता बिल्ली को बेचते हैं, पब्लिक जिता देती है। उसी अहंकार को पब्लिक ने तोड़ दिया है, किला को ध्वस्त कर दिया है और पूरे बिहार को ये संकेत दिया है कि तुम भी ऐसे अहंकारी और ऐसे पार्टियों को, ऐसे लोगों को, जो लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ मलाई खा रहे हैं, इसे निकालो। और जनता समझ गई है, अब सारे बिहार के सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर के उनको जनसुराज पार्टी की तरफ से तरफ आ रही है, विकल्प मिल गया है उनको। शोएब जी, और एक दो सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, हम लगातार आपको पूछते रहते रहेंगे। शोएब जी, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह दरभंगा बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भाजपा के प्रत्याशी का मुंह दाबने का प्रयास किया था, उनको बोलने से रोका था, इसका जो रिएक्शन पूरे बांकीपुर विधानसभा में था। हमारे रिपोर्टर जब बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने बाहरी कोई आदमी आकर के हमारे विधानसभा के प्रत्याशी का मुंह दाब दे, बंद कर दे, ये तो हमारी बेइज्जती है। तो क्या लगता है इसका भी रिएक्शन था क्या बीजेपी में? निश्चित, देखिए समाज को एक अच्छा दिशा, एक अच्छा डायरेक्शन मिलना चाहिए, न कि अश्लील गाना गा करके आप समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये चुनाव था और चुनाव के अंदर में आप ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कीजिएगा और वो क्या कहते हैं कि वेश्या को नचाइएगा, ला करके कहीं से ले आना चाहिए था, लोग नचाए। तो ये समाज में मैसेज क्या जा रहा है, हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है। हम सवाल पूछ रहे थे, जो प्रत्याशी का मुंह बंद करने का जो वीडियो वायरल हुआ था, जी। तो बांकीपुर के लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स को कहा था कि हमारे प्रत्याशी, हमारे क्षेत्र के नेता का मुंह बंद करा जा रहा है तो हमारी बेइज्जती है। तो इसका रिएक्शन था क्या? आपने देखा होगा वीडियो जो संजय सरावगी ने उसका जी मैं देखा था, कांख में दबाए हुए थे और कांख से निकल करके जो भागे वो हम लोग देख रहे थे। और ये बहुत ही वायरल हुआ है कि अब ये हुआ कि पकड़ करके ला रहे थे और वो कांख से नीचे बगल से निकल के भाग रहे थे। तो ये एक अलग ही दृश्य था। अब लोगों ने ये समझा कि भाई कैसा, बताइए नहीं क्या है कि हमारा जो नेता है इतना कमजोर है कि इसको दबा भी रहे हैं, नीचे से भाग के जा रहा है। तो ये सब बहुत से इफेक्ट पड़े हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सी चीजें थी चुनाव में। और अगला सवाल, अब बीजेपी कह रही है कि बधाई हो प्रशांत किशोर को जो जनता का मैंडेट मिला है, लेकिन 4.5 साल बचे हैं, क्या कर लेंगे प्रशांत किशोर? क्या उनका मिशन है? 4.5 साल में क्या करेंगे? क्या बेंगलोर बना देंगे, हैदराबाद बना देंगे, IT हब बना देंगे, क्या कर लेंगे? ये पूछ रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी ने वहाँ की जनता से 3 वादे किए थे और उस 3 वादे पर वो अटल रहेंगे, वो खड़े रहेंगे। उन्होंने बता दिया कि हमारे जो आचार विचार हैं, हमारे जो आपके साथ संबंध हैं, उसमें कोई आपको कहीं ऐसा नहीं गलत नहीं दिखेगा। एक तो ये, और बताया था कि जो बच्चे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है या जहाँ पर स्कूल्स हैं, टीचर्स नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा करके उसका जो फ़ी है वो हम लोग देंगे। फ़ी का मापदंड जो भी विधायक जी हैं, विधायक बन गए तो वो जो तय करेंगे, स्कूल जो है वो साथ देगी, ऐसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देंगे। ये चीज़ें की थी। और ये बताया था कि बांकीपुर को जो है हम इस तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि बांकीपुर जो है एक बोलते हैं कि यहाँ बेंगलोर के तर्ज पर जो है, बेंगलोर के बारे में बताया था कि उस सिटी से भी अच्छा सिटी बने। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे कि सरकार इस रास्ते पर काम करे और उनकी मदद करे। और जहाँ तक होगा विकास का मामला जो होगा, जो विधायक फंड से जो फंड जो मिलते हैं उसमें जो काम होगा वो गुणवत्तापूर्ण काम होगा। भ्रष्टाचार 0 पर आ जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो गरीबों को 5 किलो चावल दे रहे हैं वहाँ पर 4 किलो ही मिल रहा है, वो पूरा का पूरा 5 किलो मिलेगा। और कहीं पर भी जहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला होता है, जो निःशुल्क काम होना चाहिए सरकारी दफ्तरों में, वहाँ पर अगर 1 रुपया भी अगर लिया जाता है तो वो पदाधिकारी नपेंगे, उनका हिसाब किताब होगा। तो जो वादे ये 3 किए हैं वो 3 वादे जो है उस पर खड़े उतरेंगे। सरकार हमारी जब बन जाएगी तो निश्चित रूप से
बांकीपुर विधानसभा को इस तरह से और अच्छा किया जाएगा, एक ऐसा मॉडल टाउन नजर आएगा आपको, ये दिखेगा। लेकिन ये समय आने पर, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। शोएब जी, अब एक अंतिम सवाल। जिस तरह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आप लोग को जीत मिली है, हौसला बढ़ गया है। पहले तो हौसला गिर गया था, लोग कह रहे थे कि इस बार प्रशांत किशोर गए तो उनका पार्टी भी चला जाएगा। इस बार चुनाव जीतकर पूरे बिहार की निगाहें बांकीपुर पर रहेगी कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में क्या कर पाते हैं। अगर बेहतर करते हैं तो और जगह होगा। तो क्या आप अपने संगठन को दरभंगा में जिस तरह हारी थी उसको एक बार फिर से खड़ा करेंगे, फिर से बूथ अध्यक्ष, फिर से प्रखंड अध्यक्ष, फिर से जो जिला अध्यक्ष, इस तरह का बनाएंगे? इस तरह का कुछ नहीं, संगठन तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, संगठन तो है ही। और संगठन में जो है वो रूह फूक दी गई है, संगठन को के अंदर में जोश आ गया। वो जोश आपको कल के विजय जुलूस में सड़क पर दिखा होगा कि अब संगठन के लोग जो है उनके अंदर में ताकत हिम्मत आ गई कि जनता ने प्रशांत किशोर को सराहा है, जनता ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। और आने वाला जो वक्त है, प्रशांत जी ने कह दिया है सभी संगठन को कि आपको अब सड़क पर संघर्ष करने की जरूरत है। जनता के मुद्दे को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। यहाँ से लेकर के सदन का मामला है तो सदन में हमारा शेर चला गया है, हमारी लड़ाई जो है वो सड़क पे होगी। और जनसुराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, किसी भी तरीके का अगर गलत किसी जिला में होता है उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक के दूसरा चुनाव हमारा 30 में ना हो जाए, हम तक लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शोएब अहमद खान है। देखिए, इनको जो जिम्मेवारी प्रशांत किशोर ने दी थी उन्होंने बखूबी निभाया। और हम चलाए थे पिछले दिनों खबर कि दरभंगा के 3 कद्दावर नेता मोहम्मद असर फातमी, संजय सराबी और शोएब अहमद खान, तीनों में कौन आगे बढ़ता है, कौन जीतता है, कौन सफल होता है? शोएब अहमद खान ने सफलता हासिल की है। पूरे बिहार के लोगों की निगाह अब बांकीपुर में रहेगी। अगर बांकीपुर में विकास होता है, अब अन्य विधानसभा में विकास नहीं होता है, तो जनता सवाल पूछेगी प्रशांत किशोर विकास कर रहे, वो भी विधायक है, आप भी विधायक है, आप क्यों नहीं विकास करते हैं? तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि कल का विजय जुलूस दरभंगा में एक नया संदेश लेकर के आया है। हम आपसे फिर बात करते रहेंगे। शोएब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बधाई आपको।